जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में आप सभी भाई बहन लोग अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी भाई बहन लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पोलाइटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमसे देखने को मिलते हैं। आपके समक्ष दोस्तों पहला प्रश्न लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है। यह कथन किसका है? इसका दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। नेहरू, BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रोफेसर KT शाह। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है। यह कथन दोस्तों किसका है? तो दोस्तों यह कथन प्रोफेसर KT शाह जी का है। किसका है? प्रोफेसर KT शाह जी का है। आपका इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोफेसर KT शाह। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है पोलाइटी में आपके सामने। दोस्तों, भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जापान, आयरलैंड, फ्रांस की रूस। तो दोस्तों भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में आयरलैंड का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। आयरलैंड के संविधान से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में काफ़ी सुविधा मिली है। तो दोस्तों इसमें आयरलैंड के संविधान से काफ़ी प्रभाव आयरलैंड के संविधान से अपने देश के संविधान में मिला है। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य है, कि सी, कि दोनों, की चौथा ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में बी ऑप्शन दोस्तों आपके लिए सही हो जाएगा। ये न्याय योग्य है, ये न्याय योग्य है। इसके लिए दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथम, द्वितीय, चौथे की अंतिम। तो दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो दोस्तों चौथे भाग में, भारतीय संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इसके लिए दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों आपके सामने 5वां प्रश्न लिखा हुआ है, मंडल आयोग गठित किया गया था। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सन 1953 में, सन 1982 में, कि सन 1980 में, कि सन 1979 में। तो दोस्तों मंडल आयोग गठित कब किया गया था? तो दोस्तों मंडल आयोग सन 1979 में गठित किया गया था। इसके लिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जाति, क्षेत्र, धर्म, राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जाति भी इसके लिए सही है, क्षेत्र भी सही है और धर्म भी सही है। इसके लिए दोस्तों कूट आपका पहला कूट सही होगा। दोस्तों जाति, क्षेत्र, धर्म वे तत्व हैं जिससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पृथकतावाद, अल्पसंख्यकों की स्थिति, पृथक राज्यों की मांग, की भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। तो दोस्तों भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। इसके दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्र मंत्री, की गृह मंत्री, की वित्त मंत्री। तो दोस्तों क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? गृह मंत्री जी होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धन के आधार पर प्रतिनिधित्व, धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व, की संपत्ति आधार पर प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व इसका अर्थ होता है, धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार बनी थी? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए
गए हैं 1994, 1995, 1997 की 2007। तो दोस्तों सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 1995 में बनी थी। कब बनी थी? 1995 में सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रवादी राज्य की स्थापना करना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। इसके लिए दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय महिलाओं के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए, कि सरकार के लिए। तो दोस्तों भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों सरकार के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद की विपक्ष। तो दोस्तों यदि राज्य सरकार राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए दोस्तों मतदाता बाध्य कर सकता है। कौन बाध्य कर सकता है? दोस्तों मतदाता बाध्य कर सकता है। इसके लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसके लिए आपका प्रोफेसर के.टी. शाह जी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दोस्तों के.टी. शाह जी थे जिन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लोकप्रिय, धार्मिक, अभिजनोन्मुख की संसदीय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका लोकप्रिय ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकप्रिय किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया था मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी के टॉप 15 क्वेश्चनों को इस वीडियो में दोस्तों हमने कवर करने का प्रयास किया। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।